नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इन खबर पर। हमारे देश में आज भी व्यक्ति की पहचान जाति से होती है। आज देश चांद पर कॉलोनी बसाने का सपना देख रहा है, दुनिया मंगल पर जाने की योजना बना रही है। लेकिन थोड़ा मुद्दे की तरफ अब आते हैं। जिसकी जाति का पता नहीं वो गणना की बात कर रहा है। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर के लोकसभा में दिए गए इस बयान पर हंगामा जारी है। अनुराग ठाकुर ने सदन में बोलते हुए भले ही किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर निशाना सदन में बैठे विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर साधा। विपक्ष ने भी उनके बयान को तुरंत लपक लिया और नाराजगी जताते हुए इसे असंसदीय बताया। राहुल गांधी ने कहा कि यह उनके लिए गाली है। फिर इसके बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव खड़े हुए और नाराजगी जताते हुए अनुराग ठाकुर पर बरस पड़े और उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति किसी और की जाति कैसे पूछ सकता है। अब पूरी बहस राहुल गांधी की जाति पूछने पर केंद्रित हो गई। ऐसे में देश सहित राजनीतिक गलियारों में जाति पर चर्चा हो रही है। इसलिए आज हमने सोचा कि राहुल गांधी की वंशावली की तरफ जरा नजर डालते हैं। राहुल गांधी आखिर किस जाति से हैं? राहुल गांधी का परिवार देश का पहला राजनीतिक परिवार बताया जाता है। वह नेहरू गांधी परिवार की 6वीं पीढ़ी है। अगर उनके परिवार की राजनीतिक वंशावली की तरफ नजर डालेंगे तो आपको सबसे पहला नाम नजर आएगा मोतीलाल नेहरू का। वह ब्रिटिश जमाने में एक बेहतरीन वकील थे, फिर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने और वह महात्मा गांधी के समकक्ष नेता थे। फिर उनके बाद बेटे जवाहरलाल नेहरू ने राजनीति में कदम रखी। वह भी एक वकील थे और फिर वह कांग्रेस के अध्यक्ष और देश के पहले प्रधानमंत्री बने। नेहरू खानदान मूल रूप से कश्मीर से आता है, लेकिन मोतीलाल नेहरू के पिता 18वीं सदी के शुरुआत में ही दिल्ली में आकर बस गए। फिर उनके बेटे मोतीलाल नेहरू ने वकालत के लिए इलाहाबाद शहर को चुना। वहीं पर उन्होंने अपनी प्रसिद्ध हवेली आनंद भवन का निर्माण करवाया। फिर नेहरू परिवार पूरी तरह उत्तर प्रदेश की मिट्टी में घुल मिल गया। आजादी के बाद नेहरू प्रधानमंत्री बने तो स्वाभाविक तौर पर वह दिल्ली में रहने लगे। फिर उनकी इकलौती बेटी यानी कि इंदिरा गांधी भी उनके साथ रहने लगी। नेहरू की पत्नी कमला नेहरू का निधन देश की आजादी से काफी पहले हो गया था। अब जरा नेहरू से गांधी की यात्रा के तरफ नजर डालते हैं। इंदिरा गांधी युवा अवस्था में ही अपनी मां और पिता के साथ आजादी के आंदोलनों में शामिल होने लगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इलाहाबाद में एक प्रदर्शन के दौरान अचानक वह गश खाकर गिर पड़ी और इस दौरान वहां पर युवा फिरोज गांधी मौजूद थे। उन्होंने कमला नेहरू को पानी पिलाया और फिर उन्हें आनंद भवन पहुंचाया और इस घटना के बाद फिरोज गांधी आनंद भवन आने जाने लगे और इसके बाद उनकी इंदिरा गांधी से धीरे धीरे दोस्ती हुई और यह दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। फिरोज एक पारसी परिवार से थे। उनका व्यक्तित्व बेहद ही आकर्षक था। फिरोज गांधी ने जब पहली बार इंदिरा गांधी को प्रपोज किया था तो वह महज 16 साल की थी और फिरोज उनसे 5 साल बड़े थे। इंदिरा गांधी और उनका प्यार परवान पर था, लेकिन जैसा कि आम भारतीय परिवारों में अंतरजातीय और अंतरधर्म विवाह को लेकर बवाल होता है, वैसा ही कुछ हाल इंदिरा की फिरोज गांधी के साथ शादी को लेकर हुआ। हालांकि महात्मा गांधी के हस्तक्षेप के बाद यह मसला सुलझाया गया। महात्मा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू को समझाया और फिरोज गांधी को गोद लेने की बात कही। फिरोज गांधी का मूल नाम फिरोज घंडी या घेंडी था। यहीं से उनका सरनेम बदलकर गांधी हो गया। खैर, वो बड़ा लंबा इतिहास है, उसके तरफ कभी बाद में नजर डालेंगे। लेकिन उसके बाद जवाहरलाल नेहरू और उनका परिवार फिरोज गांधी के साथ इंदिरा की शादी को तैयार हो गया। फिर 26 मार्च 1942 को आनंद भवन में इंदिरा फिरोज गांधी की शादी हुई। भारत और दुनिया की अधिकतर सभ्यताएं पितृसत्तात्मक है। यहाँ सभी धर्मों और जातियों में पिता की वंशावली ही कानूनी रूप से मानी जाती है। किसी भी इंसान की जाति और धर्म उनके पिता की जाति और धर्म से तय होती है और वह पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है।
इसमें मां के पक्ष का कोई भूमिका नहीं होता है। जैसे कि आपका नाम है कुछ भी, फलाना ये फलाना वो, तो उसी नाम से जो है वंश दर वंश नाम जुड़ते जाते हैं, उसी के साथ सरनेम भी जुड़ता जाता है। हालांकि फिरोज और इंदिरा गांधी का वैवाहिक जीवन सुखद नहीं रहा। शादी के कुछ सालों बाद ही दोनों के रिश्तों में कड़वाहट और अनबन शुरू हो गई। इंदिरा गांधी अपने पिता नेहरू के साथ उनके पीएम आवास में रहती थीं, वहीं फिरोज लखनऊ में रहा करते थे। 8 सितंबर 1960 को फिरोज गांधी का मात्र 48 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन के समय इंदिरा गांधी उनके साथ थीं। फिर फिरोज गांधी का दिल्ली के निगम बोध घाट में पूरे हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया गया। फिरोज के बड़े बेटे राजीव गांधी ने उनको मात्र 16 साल की उम्र में मुखाग्नि दी। ऐसे में कहा जा सकता है कि फिरोज का जन्म तो पारसी परिवार में हुआ, लेकिन मौत के वक्त वह हिंदू थे। यही सबसे बड़ा सवाल है। और राहुल गांधी देश के एक सबसे बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनको या किसी भी व्यक्ति को पहचानने के लिए उसका कर्म और समाज को दिया हुआ योगदान ही काफी होना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कोई भी पार्टी हो, अपने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए जातियों में ही लोगों को उलझाई रहती है। राहुल गांधी भी जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी भी लोगों की जात ही पूछ रहे हैं, लेकिन जब सदन में उनकी जात पूछी गई तो राहुल गांधी भड़क गए और अखिलेश यादव उनके समर्थन में आ गए। तो देखिए, जाति जाति का ये खेल चलता रहेगा। राहुल गांधी भी कभी जनेऊ पहनते हैं, कभी अपने आप को ब्राह्मण बताते हैं, तो कभी कुछ और। तो देखिए, ये जातियों का खेल चलता रहेगा। लेकिन हमने सोचा कि इस जात के खेल के भीतर जरा झांकते हैं कि आखिर राहुल गांधी कब क्या थे और राहुल गांधी का परिवार कैसे क्या बना। यानी कि इतिहास को जब खंगालेंगे तो बहुत सारे ऐसे पन्ने मिलेंगे जिनको पढ़कर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। लेकिन इस देश में वोट भी जात के नाम पर पड़ता है और हर काम जाति पूछ कर ही होता है। तो जाति जाति पूछने वाले ही जाति के नाम पर ही खेल कर रहे हैं। खैर, इस पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।